तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी व्याख्या करेंगे आज हम। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है। एक विरोधाभाव जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब कैसे जो है परशुराम को जो है नीचा दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक लेवल पे, वो देखने को मिलेगा आपको इस व्याख्या के अंदर। बाकी शुरू करते हैं व्याख्या को। कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ कि इसका जो है जीवन परिचय, उसके अलावा पाठ का सार, व्याख्या, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। साथ में वीडियोस भी मिलेंगी ज़्यादातर चीज़ों की। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक जरूर से चेक करना, काम आएगी आपकी। अब तुलसीदास ने इसको लिखा हुआ है और तुलसीदास ने जो ये लिखा है रामचरितमानस, इसी का एक छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। रामचरितमानस आप सीधी भाषा में बोलो रामायण, ठीक है। पूरी रामायण की कहानी इसने लिखी थी और इसके जो है ना पूरी कहानी के छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं कई कई जगहों पे। एक जो है आपको 12th में मिलेगा एक हिस्सा इसका, एक यहाँ पे दे रखा है। इसका जन्म जो है 1532 में माना जाता है। कुछ लोग जो है इसको उत्तर प्रदेश का बताते हैं और कुछ जो है इसको जिला एटा सोरो में बताते हैं, कुछ यहाँ पे राजपुर में। मतलब इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है और कौन ही याद रखेगा यार इतनी पुरानी बातों को, लेकिन बुक वाले तो रखेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका जो है देहांत हो गया 1623 ईस्वी में काशी में। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को, मजा आएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उससे पहले ये फोटो देखो जो कि बहुत सारी चीजें आपको बयां कर देगी व्याख्या करने से पहले। देखो क्या होता है, रामायण का आपको आइडिया होगा यार, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। होता क्या सीन है कि रामायण के अंदर है ना, सीता का जब विवाह होता है राम से, तो उससे पहले जो है एक प्रतियोगिता रखी गई थी सीता के विवाह के लिए, स्वयंवर रचा गया था और उसमें बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे लोग आए हुए थे, महान योद्धा। तो वहां पे क्या था, ये जो धनुष आपको देख रहे हो ना, ये धनुष, तो ये शिव जी का धनुष है और इस पे तमंचा चढ़ानी थी, यानी ये जो डोरी से आपको दिख रही है ये चढ़ानी थी इसके ऊपर और इससे बाण चलाना था, कुछ करना होगा। तो बहुत सारे योद्धाओं ने ट्राई किया और उनसे ये धनुष उठा तक नहीं। बारी आई राम की, तो राम ने क्या किया, जैसे ही तमंचा चढ़ाने लगे उठा दिया पहले झटके में ही, और जैसे ही तमंचा चढ़ाने के लिए तैयार हुआ ये सारी चीजें, धनुष टूट गया बीच में से। अब ये बात परशुराम कहीं ध्यान में बैठा हुआ था, उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आके वो यहाँ पे आके कि मतलब उलट सुलट बोलने लगा कुछ भी। और अब उसका जो है प्रतिरोध जो उससे जवाब दे रहा था ये लक्ष्मण, इसका भाई, राम का भाई, जवाब देता है। राम भी थोड़े बहुत जवाब देता है स्टार्टिंग में, बाकी ज्यादातर जो आपको कैरेक्टर लक्ष्मण का देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब जो है ये बार बार धमकी दे रहा है अपना कि मेरे परसे से दूर हो जाओ, ये हो जाओ, काट डालूंगा, मैंने ये काट डाला, वो जैसे होता है ना कि फेंकना, एक नेक्स्ट लेवल की फेंकना डराने के लिए। तो वो ये परशुराम करने की कोशिश करता है यहाँ पे लक्ष्मण के सामने, और बाद में तो पता है क्या होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये है इसका परसा, ये दिखा रखा है बस फोटो में, ऐसा ही कुछ होता होगा। अलग अलग इलाकों में अलग अलग पेंटिंग है परसे की, जो भी आप समझो समझ सकते हो, कुल्हाड़ी समझ लो या परसा कुछ हो रही होता है, ऐसी होती होगी जहां तक भी है। अब शुरू करते हैं व्याख्या को, मजा आएगा, बहुत आसान व्याख्या है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हेई केउ एक दास तुम्हारा। अब यहाँ पे है ना, आप अगर व्याख्या कर रहे हो, समझ रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो बकायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात जरा थोड़ी सी देर व्याख्या कर समझ लोगे, उसके बाद में खुद ट्राई करना, जरूर याद होगी। और कुछ चीजें होती है जो नोटिस करनी होती है हमको, ठीक है। वो कौन सी चीजें हैं वो बता देता हूँ। एक तो जो है ना, जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं, एक एक शब्द का जो है भाव देखो कि वो शब्द क्या कहना चाहता है। पुरानी भाषा ये ब्रज भाषा, और उस टाइम पे ना ये आपको बहुत, मतलब आगे 11th में भी 12th में भी हर क्लास में आएगी भाषा। तो आपको जो है ना, अगर एक बार इसकी फीलिंग लेनी आ गई क्या बोलना चाह रहा है वो बंदा, हालांकि जो है ना थोड़ी सी हिंदी जैसी है, मिक्सअप सी है, थोड़ी सी संस्कृत और हिंदी का थोड़ा सा अजीब सी लगती है ये भाषा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। वैसे आपको ऐसा नहीं है, जैसे पर्यायवाची होते हैं ना वैसे यूज किए जाते हैं इसमें शब्द। देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ होते हैं स्वामी, यानी कि जैसे भोलेनाथ, जो भी स्वामी है उनको नाथ बोला जाता है।
नाथ शंभु धनुष, शंभु मतलब शिवजी और धनु मतलब धनुष, शिवजी का धनुष। भंजन, भंजन मतलब तोड़ देना, निहारा, भंजन निहारा मतलब धनुष तोड़ने वाला। तो परशुराम जो है अब गुस्से में आ चुका है, गुस्से में आते हुए जो है अब यहाँ पे परशुराम गुस्से में वहां पे सभा में आया था ना, तो उस टाइम की बात है ये। और यहाँ पे जो है हेउ है ये केउ एक दास तुम्हारा, यहाँ पे राम जो है ना परशुराम को बोलता है, राम पता ना राम कौन है, अभी ये मत बोलने लग जाना राम कौन है, ये वाला राम, ठीक है। तो राम जो है परशुराम को बोलने लग जाता है, बोलता है कि क्या बोलता है कि हे नाथ, हे मतलब हे स्वामी, शंभु धनु भंजनियारा, आपका जो है मतलब ये जो धनुष है, भगवान शिव का जो धनुष तोड़ा गया है, हेउ के एक दास तुम्हारा, उसको तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, ठीक है। हे मतलब होगा, केउ कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास होगा जिसने शिव जी का धनुष को तोड़ दिया है, हे स्वामी। ऐसा बोलते हुए वो संबोधित करते हुए परशुराम को कहता है। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिझाई बोले मुनि को ही। आयसु, आयसु होती है आज्ञा, ठीक है ना। अब बोलता है आयसु कहा कही किन मोई, बोलता है कि प्रभु आप मतलब स्वामी, उससे परशुराम से बोल रहा था ना राम कि आपकी क्या आज्ञा है। कहा कही किन मोही मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्यों नहीं कहते जो भी कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, और ये बात सुन के रिसाई, रिसाई का मतलब होता है गुस्से से भरा हुआ, ठीक है ना। तो जो परशुराम था वो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। अब जो है सुनी रिसाई, ये जो गुस्से से भरा हुआ था ना, ये बात सुन के ये बोले मुनि को ही, और जो मुनि थे यानी कि परशुराम थे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में पहली लाइन में क्या हुआ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई दास होगा, राम बोलता है परशुराम से। उसके बाद में ये जो है आपकी क्या आज्ञा, आप मुझसे क्यों नहीं बताते, ऐसा पूछता है राम। तो अब जो है गुस्से में जो परशुराम था वो ये बात सुन के बोलना स्टार्ट होते हैं, और एक बार जो हट ली तो कट ली, मतलब अब तो लग गया भाई, ये अब रुकने वाला है नहीं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है परशुराम, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवकाई मतलब सेवा करे, ठीक है ना, ऐसा कोई सेवक नहीं होता। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अरि करनी, अरि होता है शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु, ठीक है ना। तो अरि करनी करी करिए लड़ाई, शत्रु के जैसा जो है व्यवहार करोगे तुम तो क्या होगा, लड़ाई ही होगी, है ना, और तो कुछ होगा नहीं। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, ये सुनहु राम, सुनो राम, सुनहु का मतलब सुनो, देखो भाव भाव अपने आप बता रहे हैं शब्द, कुछ ज्यादा है ही नहीं। सुनहु राम, सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिव का जो ये धनुष तोड़ा है ना, सहस बाहु समसो रिपु मेरा, सहस्त्र बाहु, ये जो है ना एक राक्षस था पहले के टाइम में जिसकी 100 भुजाएं थी, और मतलब भुजा काटता गया, परशुराम काटता गया, ये आपने कहानी सुनी होगी शायद कभी न कभी, नहीं पता तो सर्च मार लेना मिल जाएगी। क्या होता है परशुराम जो है ना अपने परसे से लगातार जो है उसके सारे हाथ काट डालता है और उसको आखिर में खत्म कर देता है। सहस भाव यानी कि 100 भुजाएं थी उसकी। सहस भाव समसो रिपु मेरा, रिपु होता है शत्रु, तो जैसे सहस्त्र भाव था ना उसके समान वो भी मेरा शत्रु है। कौन शत्रु है, राम से बोलता है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। अब तोड़ा किसने, राम ने, राम को ही वो बोल रहा है कि सुनो राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है ना वही मेरा शत्रु है। और किसके समान शत्रु है, सहस बाहु, यानी कि मतलब खत्म करके छोड़ेगा भाई। परशुराम बड़ा गुस्से में आज तो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जैन ही सब राजा। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता है, न बिलकाऊ, बिलकाऊ का मतलब होता है अलग होना, अलग हो जाओ, बिहाई समाजा, इस समाज से। जिसने भी मतलब ये बोल रहा है परशुराम की जिसने भी ये धनुष तोड़ दिया ना वो अलग हो जाओ, ये जो जितने राजा वाजा बैठे हुए हैं इनमें से अलग हो जाओ, किसने तोड़ा, किसने कांड किया है ये। नाते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजाओं को बलि चढ़ा दूंगा, सबको मार डालूंगा, अलग हो जा, जिसने भी हिम्मत करी है, जिसकी भी ये हरकत है साइड में आ जा बिल्कुल। जैसे क्लास में होता है आप कुछ कर देते हो और उसके बाद टीचर बोलता है साइड में किसने किया ये, और आप निकल के आते हो, शायद नहीं। हाँ वैसे यहाँ पे भी कुछ और ही होने वाला है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब ये बात सुन के ना मुनि बचन, ये मुनि की जो बातें थी वो सुन के लखन, लखन होते हैं लक्ष्मण जो सॉरी राम का भाई था जो लक्ष्मण, मुस्काने, वो मुस्कुराने लगे, हंसी छूट गई उसकी, मतलब
इतने सारे राजा वीर योद्धा वहां पे इकट्ठे हुए पड़े हैं और वो बोल रहा है कि जिसने ये धनुष को तोड़ा है वो साइड में आ जा, नहीं तो सब राजाओं को मार दूंगा। अब ये सब राजाओं की बात को सुन के ना लक्ष्मण को हंसी आ गई, मतलब ये क्या फेंक रेला है। बोले परशु धरी अवमाने, अब ये बात बोल के बोले परशु धरी, ठीक है ना, अवमाने, अवमाने होती है मतलब अपमान करना। परशुराम को लगा कि ये बात सुन के जो हंस दिया लक्ष्मण, तो परशुराम अपमानित हो गया उस बात को सुन के, ये हंसी को देख के। बहुधनी तोरी लरिकाई, अब क्या बोलता है लक्ष्मण, बोलता है बहुधन हुई तोरी लरिकाई। हमने जो है ना, लरिकाई होता है बचपन में, ठीक है ना, बचपन में हमने बहुत सारी धनुई तोड़ी है। देखो एक होता है धनुष, एक होता है धनुई। धनुई होती है छोटी, छोटा वेरिएंट धनुष का। तो हम बोलता है कि हमने बचपन में बहुत तोड़ी है, ये कुछ चीज ही नहीं है। कभू ना असीरिस किन्हीं गोसाई। अब यहाँ पे जो है ना, ये मतलब मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है अभी धीरे धीरे से, क्योंकि एक तो परशुराम गुस्से में है, ऊपर से राम बोल रहा है कि क्या बोल रहा है राम, कि मैं सेवक, मतलब सेवक है, जो भी आपको कहना है वो सीधे सीधे कह दो। लक्ष्मण की हंसी छूट गई, वो फेंक रहा था कि सब राजाओं को मार दूंगा। अब यहाँ पे देखो, कभू ना असी रीस किन्हीं गोसाई। रीस होता है गुस्सा। देखो यहाँ पे गुस्सा जो है ना, अब कुल मिला के ना गुस्से को लेके बहुत अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो घबराने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभू ना असी रीस किन्हीं गोसाई, किंतु जो है ना आपने ऐसा गुस्सा कभी किया नहीं है। कभू ना असी रीस, कभी नहीं किया आपने ऐसा गुस्सा, मतलब ये जो गुस्सा आप दिखा रहे हो ना धनुष तोड़ने पे, तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, ये ऐसा गुस्सा तो आपने कभी किया नहीं है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पे ममता क्यों आ रही है तेरे को परशुराम, बता। ए स्वामी, आपको इस धनुष पे इतना प्यार क्यों आ रहा है, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, अब क्यों आ रहा है आपको। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु, देखो ये भृगु वर्ड है ना जो बार बार आ गया, भृगु मतलब ब्राह्मण, ठीक है ना, भृगु का मतलब होता है ब्राह्मण, याद रखना। भृगु कुल केतु यानी कि ब्राह्मण कुल का जो है ना, जो केतु है, यानी कि कुल मिला के जो नाम है परशुराम, तो उसके लिए जो है ये शब्द यूज किया गया यहाँ पे। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, रिसाई मतलब गुस्से में, ये बात जो है ना गुस्से में हो गया, मतलब ये बात सुन के जो है गुस्सा आ गया उसको, और भी कि मतलब पहले तो वो हंस दिया लक्ष्मण। अब आप खुद सोच के देखो, आपको गुस्सा आया हुआ, कोई आपके ऊपर हंस रहा है, ऊपर से वो आपकी बेइज्जती कर रहा है कि आपको इसी पे प्यार क्यों आ रहा है, ये तो और गुस्सा आएगा। तो वही हो गया, परशुराम और गुस्से में आ गया ये बात सुनते ही। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनुई सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। यहाँ पे क्या बोलता है, अब परशुराम बोलता है रे नरिप बालक, नरिप बालक होता है राजपुत्र, ठीक है ना, राजा का पुत्र है ना लक्ष्मण भी, तो ए राजपुत्र काल बस बोलत तो ही ना संभार, तू काल के वश में होके बोल रहा है, तेरा संभार हो जाएगा, तुझे खत्म हो जाएगा, तू यमराज के वश में आ गया है, यानी कि तेरी मौत हो जाएगी। उलट सुलट मत बोल, धनुई सम तिरु तिरा, क्या बोल रहा हूं मैं, त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। धनुई जो है ना, सम का मतलब होता है समान, त्रिपुरारी धनु जो भी है शब्द है, इसका मतलब होता है यहाँ पे शिव जी का धनुष। त्रिपुरारी इसका मतलब शिव जी, और धनु मतलब धनुष, शिव जी का धनुष। तो बोलता है कि ये विदित सकल संसार, ये पूरा संसार जानता है कि शिव जी का जो धनुष है ना वो तेरी धनुई के समान बिल्कुल भी नहीं है, तो मन में वहम मत पाल, है ना। अब देखते हैं अगला पैरा है, क्या बोल रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहता है हंसी हमरे जाना, हंसते हुए कहता है, वो भी क्या बोलता है, सुनहु देव, देव देव का मतलब यहाँ पे स्वामी जो भी परशुराम है उसको बोलता है, सुनो देव या फिर सुनो स्वामी, सब धनुष समाना, सारे धनुष समान होते हैं। का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता है, का क्षति, क्षति का मतलब हानि, लाभू का मतलब लाभ, क्या क्षति लाभू, क्या उससे मतलब उसके टूट जाने, जुन धनु तोड़ा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उससे क्या लाभ क्या हानि क्या फर्क पड़ता है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो उसको सिर्फ, नयन का मतलब नया, और भोरे का मतलब आपका
धोखा। राम ने तो उसको जो है उस धनुष को नए के धोखे से नया समझ के जो है उसको उठाया था, लेकिन वो तो कमजोर निकला। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, वो तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ ना दोषु, रघुपति यानी कि श्री राम का यहाँ पे कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनि बिनु काज बिना किसी कारण के, मुनि हे मुनि आप बिनु काज बिना किसी कारण के करिए कत रोसु, रोसु मतलब गुस्सा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ पे आके, क्यों गुस्सा आ रहा है तेरे को। बोले चित्तई परसु की ओरा, और अब परशुराम बोलता है, क्या बोलता है, बोले चित्तई परसु की ओरा, परसु की ओर जो परसा था ना परशुराम का फेमस हथियार, तो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या बोलता है, रे सठ सुनई सुभावना मेरा। रे सठ, सठ का मतलब दुष्ट, रे दुष्ट ये ऐसा मेरा सुनो, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। सुने ही मतलब सुनो, सुभावना मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, क्या बोलता है, बालकू बोली मैं तो तुम्हें जो है ना बालक समझ के, बधो नहीं तो ही तुम्हें नहीं मार रहा हूं, क्या समझ के, बालक समझ के। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम कुछ क्या मुझे खाली जो है मुनि ही समझते हो, मुझे जो है एक नॉर्मल सा ब्राह्मण समझ रहे हो, ना रे ना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही खतरनाक हूं। अति को ही बहुत ही जो है ना मतलब खतरनाक वाला बंदा हूं मैं। मुझे गुस्सा आ गया, कुछ होने वाला है, देखते जाओ बस। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं विश्व विदित का मतलब होता है यहाँ पे विश्व विख्यात, ठीक है ना, दुनिया भर में फेमस है ये। किसके लिए, क्षत्रिय कुल द्रोही, जो क्षत्रिय लोग हैं, जो मतलब राजा महाराजा ना, उनको मारने का वाला, उनको मैंने सबको मार दिया, इसीलिए मैं फेमस हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने जो है ना अपनी भुजाओं के बल पे इस पृथ्वी को बहुत बार जीता है। विपुल बार महिदेव न दीनी, और महिदेव न का मतलब होता है ब्राह्मण, और बहुत बार इस धरती को जीत के मैंने ब्राह्मणों को दे डाला। मतलब ये राजा कुछ नहीं है, राजा डरते हैं मेरे नाम से। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकू महिप कुमारा, क्या बोलते हैं, सहस बाहुभुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु जो मतलब 100 भुजा, 1000 भुजा, सहस्त्र 1000 होती है शायद से, जितनी भी थी बहुत भुजाएं वाला बंदा था जो राक्षस था, तो उसको भी मैंने मार दिया था, उसकी सारी भुजाएं तोड़ डाली। परसु बिलोकू महिप कुमारा, ये जो मेरा परसा ना ये नहीं देखता बच्चा की बड़ा क्या है, कुछ नहीं देखता ये। बिलोकू महिप कुमारा यानी कि बिलोकू का मतलब देखकर, महिप कुमारा, महिप कुमारा मतलब राजकुमार, परसों को देख रहा है, राजकुमार को देख रहा है, मतलब भाई कुछ होने वाला है, युद्ध की तैयारी होने वाली है, देखते जाओ बस। इस परसे कुछ तो करके मानेगा ये परसे से। मातु पितु जिन सोच बस करसी, मही सकी बो सकी शोर, बोलता है परशुराम माता पिता को सोच बस जनी सोच बस करसी, सोच में मत डाल, इस चिंता में मत डाल, मतलब बोल रहा है, मतलब उसको एक तरीके से बोले तो धमकी दे रहा है लक्ष्मण को कि तुझे मार दूंगा, अपने तेरे माँ बाप रोते रहेंगे यहाँ पे बैठ के, फिर तो उनको चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि ये जो परसा ना मेरा ये कुछ नहीं देखता, ये छोटा बड़ा ये कुछ नहीं देखता, ये मतलब बोलता है गर्भन के अर्भक यानी कि जो गर्भ में बच्चे होते हैं ना, दलन परसु मोर अति घोर, उनका भी जो है नाश कर देता है, सत्यानाश बैठा देता है। दलन का मतलब होता है नाश करना, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक है, अति घोर बहुत ही खतरनाक है ये मेरा परसा, ये किसी को नहीं छोड़ता, ये नहीं देखता छोटा है कि बड़ा, सबको काट डालता है ये बीच में से। रहम कर, तू अपने आप को काबू कर, नहीं तो मारा जाएगा तू भी इधर। अब देखते हैं क्या होगा, लक्ष्मण मारेगा उसको या वो लक्ष्मण को मारेगा या कोई नहीं मारेगा, देखते हैं क्या मैटर होता है आगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिषु महाभट मानी। अब जो है ना बिहसी का मतलब हंसते हुए, लखनऊ लक्ष्मण बोलते हैं, हंसते हुए लक्ष्मण बोलते हैं, मृदु वाणी कोमल आवाज में, प्यारी आवाज में लक्ष्मण हंसते हुए बोलता है, क्या बोलता है, अहो मुनिषु महाभट मानी, अरे मुनि महाभट मानी, हम तो आपको महान योद्धा समझते हैं, महाभट का मतलब महान योद्धा, हम आपको महान योद्धा समझते हैं, मानते हैं।
पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, और तुम पुनि पुनि मतलब बार बार मुझको, मोही का मतलब मुझको, देखाओ दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हाड़ी दिखा रहे हो तुम मेरे को, बार बार डराना चाह रहे हो हमको। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या तुम चाहते हो उड़ाना, उड़ावन का मतलब उड़ाना, फूकी का मतलब फूंक से, पहाड़ू का मतलब पहाड़, क्या तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, हमको कमजोर समझ रहे हो क्या। अब देखते हैं बदला लेंगे क्या करेंगे ये। यहाँ कुमड़ बतिया कोई ना आई, जे तर्जनी देखी मारी जाही। अब लक्ष्मण बोलता है यहाँ पे कुमड़ बतिया यानी कि कमजोर कोई नहीं है यहाँ पे, कमजोर कुमड़ बतिया होता है कमजोर व्यक्ति, कमजोर फल, उनको कुमड़ बतिया बोला जाता है, बहुत कमजोर होता है जो भी, ठीक है ना। तो व्यक्ति के लिए भी संबोधित किया जा सकता है इसको, फल के लिए भी, तो यहाँ पे व्यक्तियों के लिए किया गया इसका इस्तेमाल। यहाँ कुमड़ बतिया कोई ना हो, यहाँ पे कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, जे तर्जनी देखी मारी जाही, जो अंगूठे के साथ उंगली होती है ना उसको हम बोलते हैं तर्जनी, ठीक है ना। तो ऐसा इतना कमजोर कोई नहीं है कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख के मर जाएगा, ना रे ना, बह मत पाल तू। देखी कुठारू सरासन बाना, देखो तुम देखिए मतलब दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हाड़ी सरासन धनुष, तुम हमें बार बार ये कुल्हाड़ी धनुष कुल्हाड़ी क्या दिखा रहे हो, हमको क्या साबित करना चाहते हो तुम। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा ना, सहित का मतलब साथ में, अभिमाना मतलब अभिमान के साथ में कहा है, जो तुम दिखा रहे हो ना ये चीजें, इससे हम तुमको जो है महाभट मानते थे, वो नहीं है तुम्हारे अंदर, वो दम नहीं है, जिगरा नहीं है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। मतलब परशुराम और गुस्से में आ ही गया होगा लगभग। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसूत का मतलब होता है, जो भृगु का मतलब आपको पता है ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ब्राह्मण के लिए यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया भृगुवंशी, यानी कि जो ब्राह्मण है, समुझी जनेऊ बिलोकी, हमारे समाज में ना उसकी इज्जत करी जाती है, ठीक है ना। जो कछु कहू सहो रिस रोकी, जो तुम कह रहे हो ना, रिस का मतलब गुस्से में, जो कछु कहू सहो रिस रोकी, इसको रोक लो, ठीक है ना। जो भी तुम कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है ना जो बातें कह रहे हो गुस्से में, मैं इसको सहन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अब यहाँ पे बोल रहे हैं सुर का मतलब देवता, हरिसुर का मतलब, सॉरी हरिसुर बोल रहा हूँ, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब यहाँ पे भगवान के जो भगत होते हैं, हरि के जन, ठीक है ना। तो ये सब की जो है अरुगाई, यहाँ पे जो है ना हम लोग इनकी जो है मतलब पूजा करते हैं, बोलते हैं, तो इनकी इज्जत करते हैं, समझ सकते हो आप। हाँ यहाँ पे एक अरू और आ गया, अरू मिस हो गया है ना वर्ड। अरू का मतलब होता है जो गाय होती है, गाय, तो उसको, ठीक है। ये सब की हम पूजा करते हैं, हमारे कुल इन्हीं पर ना सुराई, हमारे कुल इनके ऊपर अपनी, हमारा कुल मतलब हमारा जो समाज है वो इनके ऊपर अपनी जो है वीरता नहीं दिखाता, इन्हीं पर न सुराई, सुराई मतलब वीरता, यहाँ पे वीरता नहीं दिखाता इन लोगों के ऊपर, जो भी बता रहे हो तुम ब्राह्मण हो, बचे हुए हो, बधे पापू अपकीर्ति हारे, हम जो है ना अगर ऐसा करते हैं तो हम पाप के बंदी हो जाएंगे, ठीक है ना, कि क्या हो जाएंगे, पाप के बंदी हो जाएंगे और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मारते हो पाप परिय तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारते हो ना तो मैं परिय तुम्हारे, पा का मतलब पैर, मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा, कोई बात नहीं है, तुम जो बोल रहे हो फेंकते रहो बस। कोटि कुलिसु सम बचनु तुम्हारा, कोटि कुलिसु का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, कुलिस का मतलब होता है जो है वज्र, ठीक है ना। तो जो सम बचनु तुम्हारा, जो तुम्हारी बातें ना, तुम जिस समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो ना, कोटि का मतलब करोड़ों, ठीक है ना, कोटि का मतलब करोड़ों, वज्रों के समान है तुम्हारे जो बचनु तुम्हारा, तुम्हारी जो बातें है ना वो तुम्हारी करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, तुम तो फालतू में ये धनुष बाण कुल्हाड़ी उठा के घूमते फिरते रहते हो, क्या जरूरत है इनकी। जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु बंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब क्या होने वाला, आप बस देखते जाओ, मतलब ये धनुष बाण की भी बेइज्जती हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलता है जे बिलो की अनुचित कहेऊ, अगर मैंने ब्राह्मण जी, आप देवता जी, बिलोकी का मतलब देखकर, जो देखकर मैंने ये अगर अनुचित कहा है ना, छमु मुनि महामुनि धीर, मुझे क्षमा करे महामुनि, मतलब परशुराम से बोल रहा है कि परशुराम जी मुझे क्षमा करे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है आपके जो है हथियारों को देखकर। सुनी सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर, और ये बात सुन के जो ब्राह्मण समाज के जो वंशी मणि जो ये है ना,
यानी कि जो परशुराम है वो गुस्से के साथ, और गुस्सा आ गया उनको, बोले गिरा गंभीर, और भी भयंकर गंभीर आवाज में वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं। कौशिक सुनहु मंदयेहु बालकू, कुटिलु कालवश निज कुल घालकू। अब यहाँ पे बोलता है परशुराम का तो दिमाग सटक चुका है। अब क्या बोल रहा है परशुराम, अब बीच में बात किसी के पास तो लेके जाएगा वो। उसको दिखता है कौशिक, कौशिक है जो लक्ष्मण का गुरु है, यानी कि विश्वामित्र जिसको जानते हो आप, तो उसको कौशिक बोला गया यहाँ पे। कौशिक सुनहु मंदयेहु बालकू, कौशिक से बोलता है वो, कौशिक को संबोधित करते हुए कि विश्वामित्र सुनो, मंदयेहु बालकू, ये बालक तो बड़ा मंद है, बड़ा मतलब दिमाग ही नहीं है इस बालक में तो। कुटिलु काल बस निज कुल घालकू, यानी कि ये जो बालक है ना, ये काल के वश में, यमराज के वश में होके बोल रहा है, और ये अपने कुल का विनाश करवा लेगा। कुल घाल को यानी कि अपना जो पूरा जो भी परिवार है, परिवार सहित ये सबको खत्म करवा देगा, जैसी ये बातें कर रहा है। भानुवंश राकेश कुलंकु, भानुवंश होता है सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, ये तो सूर्यवंशी समाज पर चंद्रमा के कलंक की तरह है, मतलब बेइज्जती कर रहा है लक्ष्मण की, समझ रहे हो ना। निपट निरकुशु अबूदु असंकु, अब यहाँ पे निपट मतलब कि बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल निरकुशु यानी कि बिल्कुल उद्दंड है ये बालक, अबूदु बुद्धि भी नहीं है इसके अंदर, मूर्ख है ये, ठीक है, मतलब बेइज्जती कर रहा है लक्ष्मण की ये। और असंकु, ये निडर है, डर भी नहीं है इसके अंदर कुछ मरने का, मतलब कैसा है रे ये तेरा शिष्य है। काल काल कवलु होइन छन माही, यानी कि ये जो है ना, अब जो बातें कर रहा है, जैसी ये कुछ गलती करवा दे बैठेगा मेरे से, ये जो है ना काल के मतलब क्षण भर के बाद ये जो है ना मौत के हवाले होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, फिर मत पुकारना मेरे को कि तुमने क्या कर डाला ये, मतलब कि लक्ष्मण को इलीगल तरीके से, इलीगल नहीं मतलब इनडायरेक्ट तरीके से धमकी दी जा रही है कि जल्दी ही तू जो है ना काल के वश में चला जाएगा। फिर विश्वामित्र को बोल रहा है वैसे कि ये जो है ना जल्दी मौत के हवाले होने वाला है, मार दूंगा मैं इसको, फिर मत मेरे को बोलना कि तुमने क्या कर डाला ये खोरी मोहिनाई, फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तुम हूँ हटकऊ जो चाहत चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु तुम्हारा। अब यहाँ पे जो है ना ये बोल रहा है तुम हो हटकहू, तुम ही जो है ना तुम्हारा ये, तुम रोक सकते हो मुझे, तुम हटकहू का मतलब रोक सकते हो, तुम रोक सकते हो, जो चहु उबारा, जो ये अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, उबारा का मतलब बचाना, ठीक है ना, जो चहु उबारा, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो ना तो मुझे रोक लो भी, नहीं तो ये सत्यानाश हो जाएगा, इधर उजाड़ दूंगा मैं सब कुछ। कहीं प्रतापु बलु रोष तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कहीं प्रतापु, यानी कि जो प्रताप मतलब प्रताप होता है, ये बल है, जो तुम जो है हमारे बल से, प्रताप जो होता है ना पहले के योद्धा होता बोलते थे शब्द, बल बलु बल रोसु गुस्सा, जो भी कुछ है ना, क्रोध, रोसु का मतलब गुस्सा, तो ये तुम जो है ना हमारे प्रताप बल गुस्से, इनसे बचा लो इसको, हमारा मतलब मेरा जो गुस्सा, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, परशुराम बोल रहा है, तो इससे बचा लो तुम इस उद्दंड बालक को, मूर्ख को, ये अपने कुल का विनाश करवाएगा, अपना विनाश करवाएगा। लखन कहे मुनि सुजु सूजसु तुम्हारा, लक्ष्मण कहता है, अब परशुराम से कहता है मुनि सूजसु तुम्हारा, क्या कहता है, मुनि सूजसु तुम्हारा, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि हे मुनि जो है ना, आप फेंकते रहिए, आप अकेले ही काफी है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, ठीक है ना, यानी कि तुम जो बता रहे हो ना, ये कभी ये बता रहे हो, कभी वो बता रहे हो, इधर उधर की बातें बता रहे हो, अपना वर्णन कर रहे हो, तो तुमसे अच्छा वर्णन कौन करेगा इसके बारे में, मतलब तुम विश्वामित्र को क्यों बोल रहे हो, तुम बता चुके हो, और कहना और कह लो, है ना। लखन कहो मुनि सूजसु तुम्हारा, यानी कि जो मुनि है ना, मुनि से कहते हैं, यानी कि परशुराम से कहते हैं, सूजसु तुम्हारा, यानी कि तुम्हें जो कहना ना वो तुम कह लो सीधा सीधा, है ना, गुस्सा तुम्हें आ रहा है, बात समझ रहे हैं हम भी, कह लो जो कहना, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, यानी कि तुमने जो है ना पहले अपने बारे में बहुत बता दिया है, बहुत बता दिया, और बताने का मन कर रहा, और बता ले। अपने मुंह तुम अपनी आपनी करनी, तुम अपने मुंह से अपना ही मतलब वर्णन कर रहे हो, बता चुके हो, बार आने की भांति बहु बरनी, तुम बार बार अलग अलग बहु कर बरनी मतलब अलग अलग तरीके से बता चुके हो कि तुमने परसे से बहु जो भी था, कौन सा राक्षस था वो भी आया था,
बहुशास्त्र पता नहीं क्या था, अजीब सा, सहस्त्रबाहु भूल गया था मैं, उल्टा नाम बोल रहा हूँ। सहस्त्रबाहु को मार गिराया, मैंने ये कर दिया, धरती को जीत लिया, पता नहीं क्या क्या करके तुम बताना चाहते हो कि मैं एक वीर योद्धा हूँ। नहीं संतोषु न पुनहि कछु कहू। अगर तुझे इससे भी शांति नहीं मिल रही ना तो और कुछ कह ले, पुनहि कछु कहू, और बकले अपनी। जनी रिस रोकी दूसरे दुख सहू। जनी रिस रोकू, रिस का मतलब गुस्सा, इस गुस्से को रोक के दूसरा दुख सहू। तुम जो है ना ये दुख ऐसा है सहन करने वाला जो इसको सहन नहीं कर सकते, दूसरा है मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सकता, दुख सहू। तुम ये दुख जिसको सहन ही नहीं कर सकते, उस गुस्से वाले दुख को मत रोको, मत सहो। तुम कह दो जिसको तुम्हें और फेंकनी और फेंक लो। बीर बरती तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत रहे पाहु शोभा। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वीर बरती तुम्हें धीर अछोबा, यानी कि जो तुम्हें कहना था वो तो कह लिया, जो भी कहना और कह लो। अब बोल रहा है क्रोध रोककर जो है ना तुम ये दुख को भी मत सहो। उसके बाद में बोलता है कि तुम अपनी जो है ना वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हो। यानी कि तुम जो है ना फेंक तो बहुत तगड़ी रहे हो लेकिन तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। गाली देते न पाहु शोभा, तुम गाली देते हुए, गाली का मतलब गाली देना, गाली देते हुए तुम अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते तुम, ठीक है ना। हाँ इसमें जो है ना देखो, वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोबा, तुम्हें जो है ना शोभ रहित धैर्यवान, ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए, अजीब से होंगे आपको भी लग रहा होगा। तो ये जो है ना आप वीरता के साथ साथ ये जो है सब कुछ रखते हो लेकिन गाली देते हुए अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। आप सूरवीर हो, समझ रहा हूं मैं। सूर समर करनी करिए कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथनी प्रतापो। हाँ अब यहाँ पे क्या देखो, ये बड़ी खतरनाक लाइन बोल दी लक्ष्मण ने, शायद अब फटने वाला है परशुराम। क्या होता है, सूर समर करनी कर ही कहीं न जनवाही आपू, यानी कि जो सूरवीर होते हैं ना वो युद्ध में जो है ना, सूर समर करनी, सूरवीर जो योद्धा होते हैं वो युद्ध करते हैं, सूरवीरता का काम करते हैं, वो वे बात कहीं न जना वहीं आपू, वे जो है ना ये बातें नहीं करते, अपनी वीरता को बातों के द्वारा प्रकट नहीं किया जाता। वो सूरवीर होते हैं, वो युद्ध में बताते हैं कि हम योद्धा हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कार कथी प्रतापू, ये जो है बता रहा है अभी कि जो शत्रु है, रन पाई रिपु, रिपु का मतलब शत्रु, जो कमजोर लोग है, शत्रु को जो है ना युद्ध में सामने देखकर लोग जो है, जो भी मतलब जिसके बस की नहीं होती लड़ना, तो वही फेंकते डींगे कथु प्रतापू, वही अपने बल का बखान करते हैं, हट जा मेरे रास्ते से नहीं तो सत्यानाश कर दूंगा, बस का होता नहीं है। अब जो है कुछ गड़बड़ होने वाली है, या तो ये लक्ष्मण को मारेगा या कुछ और होगा, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। अब जो है ना यहाँ पे बोल रहा है लक्ष्मण, कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, तुम जो है ना काल को हाक लगा रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और मेरे लिए बुला रहे हो हाक लगा लगा के, मतलब कि यमराज जैसे बार बार धमकी दे रहा है ना कि परशुराम कि तुझे मार दूंगा, रुक जा तुझे मार दूंगा, गुस्से मत उठा, ये वो। तो बोल रहा है लक्ष्मण, बोलता है इस बात पे कि तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे यमराज को मेरे लिए बुला रहे हो कि आजा आजा इसको लेके जा, ऐसे नहीं होता। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधीर धरेव कर घोरा। अब जो है ना सुनत लखन के बचन कठोरा, ये कठोर वचन, कठोर वाणी को सुन के लक्ष्मण की क्या किया, परसु सुधारी घरेव कर घोरा। परसु ने जो है ना, परशुराम ने जो है अपना सुधार कर लिया, किसमें, घरेव कर घोरा, कर मतलब हाथ, हाथ में जो परसा पकड़ा हुआ था ना उसको ठीक कर लिया, मतलब पहले तो ऐसे ही लटका रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो है ना उसको इतना गुस्सा आ गया, मतलब गर्दन काटने वाला है बस वो, और हाथ में बिल्कुल जिस पोजीशन में कि हथियार चलाया जाता है उस पोजीशन में उसको ले लिया है। अब जनी देई दोसु मोही लागू, अब जन जो भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनसे बोलता है कि अब जनी देई दोसु मोही लागू, अब मुझको दोष मत देना, कटुबादी बालकू बद्र जोगू, ये जो बालक है ना ये क्या बोल रहे, कटुवादी, कड़वा जो बोलने वाला ये बालक है, ये बद जोगु, ये वध करने योग्य है, ये मारे जाने के योग्य है, इसके लिए मुझे मतलब मुझे मत बोलना कि मार दिया मैंने इसको। फिर बालक बिलो की बहु मैं बांचा, मैंने तो इसको बालक समझ के बहुत बचाने की, बांचा मतलब बचाने की कोशिश करी,
अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, और ये तो खुद मरने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। ये हूँ मरनिहार भा साचा यानी कि ये खुद मरने को तैयार है, ये खुद मरना चाहता है, देखते हैं मारेगा कि नहीं। कौशिक कहा क्षमिया अपराध। अब जाके कौशिक ने क्या कहा कि परशुराम जी सुनो, अपराध को क्षमा करो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्षमा करो इसको, बालक है ये तो, बाल दोषु गुणगिनी न साधु, और बच्चों के यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बच्चों के भी दोष को गिनोगे। हम साधु लोग जो है ना बच्चों को नहीं गिनते, बच्चों ने अगर कोई गलती करी दोष किया तो उसको हम नहीं गिनते, तो तुम क्यों गिन रहे हो, माफ करो ना, अरे माफ कर दो ना, कर दो। तो अब देखते हैं क्या करेगा वो। ऐसे कौशिक जो उसको मना तो लेता है, देखते हैं होता कि नहीं। खर कुठारू मैं अक्रून को ही, अब क्या बोलता है आगे, अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठारू, अब जो है ना उसने हो गया, हल्का हो गया बंदा, मतलब थोड़ा सा गुस्सा कम हो गया है। तो बोलता है कि मैंने जो है ना खर कुठारू मैं अकरन कोई, मैं इसको छोड़ रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। खर कुठारू का मतलब होता है तीखी धार वाली कुल्हाड़ी जो है ना, खर कुठारू सॉरी खर कुठार यानी कि तीखी धार वाली जो कुल्हाड़ी है उसको बोलते हैं खर कुठार। मैं अक्रुनु को ही मैं रोक रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो है ना एक गुरुद्रोही खड़ा है, अपराधी खड़ा है, उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, और तुम्हारी वजह से मैं इसको बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। देत मतलब देता हूँ, छोड़ो छोड़ना, बिनु बिना, और मारे मारे होता है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक विश्वामित्र सुनो, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक इसकी गर्दन कट चुकी होती। सुन रहे हो ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नैते यही काटी कुठार कोहे, नहीं तो इसकी यहीं पे कुठार कोठे कुठार कठोरे, इस जो है कुल्हाड़ी से, धारदार कुल्हाड़ी से जो है ना इसके टुकड़े टुकड़े कर डालता, बोटी बोटी कर देता इसकी मैं। बच गया ये, बस तेरी वजह से बच गया। गुरही उतरीन उरीन हेतु श्रम थोरे, और मैं जो है ना इसको गुरही उतरीन हते सॉरी होतेउ श्रम थोड़े, तुम्हारा जो है ना मतलब गुरु दक्षिणा जो होती है ना वो देते हैं, तो गुरही उरीन तो तुम्हारे जो ऋण से, गुरु का ऋण जो है ना उससे मुक्त कर देता इसको मैं, मतलब काट के मार डालता इसको बिल्कुल। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूज, अयमय खांड ना उखमय अजहू न बूझ अबूझ। क्या मतलब, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो बातें थी चल मान गया वो तो परशुराम, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूज, अयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, गाधी सुनु, यानी कि गाधी सुनु जो है ना ये विश्वामित्र के लिए इस्तेमाल किया गया ये शब्द भी, मतलब इसका मतलब है विश्वामित्र। कह हृदय हंसी, जो ये बात है ऊपर कही अभी, तो इस बात को कह के विश्वामित्र हंसने लगते हैं। मुनि ही हरियरे सूझ, की मुनि को तो ये मतलब परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, हरियरे सूझ यानी हरा ही हरा उसको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। अयमय खांड ना उखमय अजहु न बूझ अबूझ, यहाँ पे बोलते हैं अब मतलब वो सोच रहा है, मनी मन सोच के हंस रहा है कि ये सोच रहे हैं कि ये भी नॉर्मल खांड है जैसे गन्ने की खांड होती है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये आम खांड नहीं है, ये लोहे की खांड है, और इसके बारे में परशुराम को पता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं आम क्षत्रिय नहीं है, ये दूसरे लेवल के क्षत्रिय हैं, तो इसको ये परशुराम को नहीं पता, जो कि कुछ गलत हो सकता है, क्या पता परशुराम की बोटी बोटी कर डाले वो प्रसाद वो लेके घूम रहा है। देखते हैं क्या होता है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नाहिन जन विदित संसारा। अब लक्ष्मण बोलता है, कहे लखन, लक्ष्मण बोलता है, क्या बोलता है, मुनि शीलु तुम्हारा, कि ये है मुनि यानी कि परशुराम जी, आपका शील यानी कि धैर्य, कौन नहीं जानता, को नाही जानंत विदित संसारा, सारा संसार जानता है आपके धैर्य को, आप कितने धैर्यशाली हैं। माता पिता उर्नी भय निके, आपने जो है ना माता पिता को भय के जो डर था ना, कि शुरुआत में बोल रहा था ना कि तुम्हारे घर वाले जो है माता पिता जो है डर के अंदर समा जाएंगे, तो तुमने उनसे उसको मुक्त कर दिया है। गुर्रीनु रहा सोचू बढ़ जी के, तुमने गुर्रीनु मतलब गुरु का जो ऋण होता है, यानी कि रहा सोचू, तुमने गुरु के ऊपर भी एक ऋण डाल दिया है, उसको जो है बड़ा ऋण उसके ऊपर डाल दिया तुमने। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, अब जो है ना तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हारे जो गुरु का ऋण था वो तुमने सारा हमारे ही माथे पे, मेरे ही माथे पे जो है मढ़ दिया है तुमने, मतलब
गलत किया है ये। तुम्हारे ऊपर था वो ऋण, मेरे ऊपर डाल दिया तुमने। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा उसका, तुमने तुम्हारा जो ऋण था उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, है ना। अब आनी है व्यवहारिक, क्या हो गया ये, व्यवहारिया बोलिए, बहुत अजीब अजीब वर्ड आ रहे हैं। अब आनी है बहवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब जो है ना यहाँ पे लक्ष्मण बोल रहा था कि आप जो है ना अपनी अनिया बिहारी जो भी लिख रखा है इन्होंने, इसका मतलब है कि जो हिसाब किताब की कॉपी होती है उसको बोलते हैं ये, तो वो लेके आ जाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं अपनी जो है ना थैली खोल देता हूँ, उधार जो है तुम्हारा चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन है ना, इसमें से आपको मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है ना। लॉजिक सा नहीं समझ में आया होगा आपको कि मतलब ये हुआ क्या। सुनी कटु वचन कठार सुधारा, और ये जो कटु वचन सुन के उसने अपनी कुल्हाड़ी फिर से तैयार कर ली। मतलब ऐसा जो लक्ष्मण ने भी कहा कि तुम्हारा हिसाब बढ़ गया होगा, ये क्या मतलब हिडन मीनिंग क्या है इसके अंदर, लॉजिक क्या बना रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लक्ष्मण को जो है उसने क्षमा कर दिया। अब परशुराम की अगर आपको कहानी पता होगी तो उसमें से उसके गुरु का कुछ ऋण था, तो उसको बोल रहा था कि बहुत दिन हो गए, उसका ब्याज बढ़ गया होगा। अब परशुराम को पता है, परशुराम को वह बात सुन के और गुस्सा आ गया, बोलता है मैं हिसाब किताब चुका देता हूँ तेरा, चल राजा। तो ये बात सुन के जो है उसको और गुस्सा आ गया, और उसने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में बिल्कुल मतलब मारने के लिए तैयार कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा पुकारने लगी हाय हाय हाय। पता नहीं क्या हो गया सभा को। भृगुबर परसु देखा बहु मोही। भृगुबर का मतलब यहाँ पे जो है आपको पता ही क्या, भृगु का मतलब ब्राह्मण, ठीक है ना। भृगु बरु परसु देखा बहु मोही, और पहले तो सभा पुकारने लगी हाय हाय हाय, और फिर बोलता है लक्ष्मण बोलता है कि हे भृगु श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ यानी परशुराम, आप मुझे देख बहु मोही, मुझे परसा दिखा रहे हो, परसु देखा बोही मोही, तो मुझे बार बार ये परसा क्यों दिखा रहे हो, क्या चाहते हो इस परसे से। विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही। यहाँ पे बोलता है कि विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। नृपद्रोही मतलब राजाओं का शत्रु जो है उसको बोलते हैं नृपद्रोही। तो बोलता है हे राजाओं के शत्रु, यानी कि परशुराम को बोल रहा है, विप्र बिचारी बचो, मैं तुमको जो है ना सिर्फ ब्राह्मण समझ के बचा रहा था, ना रे ना, तू उसके लायक नहीं है। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े। अब यहाँ पे बोलता है लक्ष्मण बोल रहा है कि मिले ना कभू, तुम्हें कभी नहीं मिले, क्या नहीं मिले, सुबह रन गाढ़े, तुम्हें युद्ध के अंदर जो है ना अच्छे वीर नहीं मिले, अच्छे योद्धा नहीं मिले तुमको। रन मतलब युद्ध होता है, तो वहां पे तुमको जो है ना अच्छे योद्धा तुमको नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप जो है ना घर में बड़े हैं, हमारे घर ही के बाढ़े, हम मतलब आप जो है ब्राह्मण हैं, इसीलिए जो है ये सारा सीन हो रहा है यहाँ पे, बचे हुए आप अनुचित कही सब लोग पुकारे, और सारे लोग पुकारने लगे ये अनुचित है अनुचित है। मतलब अब जो है ना वो लक्ष्मण बोलता है ब्राह्मण की शर्म नहीं करूंगा मैं, काट डालेंगे सबको, आ जा। तो तब सब लोग पुकारने लगे अनुचित है अनुचित है, ये अनुचित है अनुचित है, ऐसे लग गए लोग पुकारने सभा वाले। रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे, और रघुपति यानी कि श्री राम ने उसको जो है लक्ष्मण को इशारा करते हुए रोक दिया उसको। लखन उत्तर आहुति सरसी, लक्ष्मण के जो उत्तर थे ना परशुराम के लिए, मतलब परशुराम के जो बोल रहा था, वो जवाब दे रहा था, वो जो है उत्तर आहुति सरिस भृगु बरकोसु कृषाणु, वो जो है ना उसमें आहुति का काम कर रहे थे वो उत्तर, वो जो है उसकी आग को, उसके गुस्से की आग को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब रघुकुल भानु यानी कि राम, तो ये जो है ना ये मामला ज्यादा बढ़ता देखकर जो है ना लक्ष्मण ने मीठे वचन बोले, मीठे वचन बोलने लगा। जल के समान जो है, अब वो आहुति के समान वो आग जल गई थी ना, तो उसमें जल के समान जो है उसने वचन, मीठे वचन बोल के उसके गुस्से को शांत करवा दिया। तो ये था यार पूरा मामला, और उसके बाद तो रफा दफा हो गया मामला, परशुराम अपने घर की ओर चला गया और ये अपने घर की ओर, और विवाह भी हो गया, बहुत बढ़िया, और धनुष भी टूट गया। अब जो है कुल मिला के मामला तो निपट गया था। मुझे तो लगा था यहाँ मारकाट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मजा नहीं आया।
आपको तो मज़ा आया ही नहीं होगा, वैसे भी आपको रटना पड़ेगा ये व्याख्या। देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें से एग्जाम्स में बताऊं तो आपको एग्जाम्स में से इसमें से व्याख्या आती है, लेकिन बहुत कम आती है, ज़्यादा नहीं आती इसमें से व्याख्या। मतलब तीसरा जो पैरा है ना उसको देख लेना आप, उसमें से ही आया है ज़्यादातर, बाकी पैरों में से आता नहीं है। तो अगर चाहो तो कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा तो तीसरा पैरा करूंगा जो एग्जाम में आता है व्याख्या करने के लिए, बाकी नहीं आता इसमें से। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई अपडेट दूँ आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।